बस चल हो गया। वेलकम टू ऑल, हमारे जीएस फाउंडेशन में आपका फिर से स्वागत है। अभी जो है हमारा टॉपिक मतलब कुछ हमारा रेगुलर स्टडी का नहीं है। अभी जो एग्जाम के हिसाब से जो हमारे एग्जाम में 6 सब्जेक्ट्स है, जो भी 12th वाले अपेयर करेंगे सब्जेक्ट्स, उस हिसाब से हमको क्या है एक एक सब्जेक्ट का जो हम आज जो हम वीडियो देखेंगे, लाइन से वीडियो आपके होंगे 6 सब्जेक्ट्स के, जो भी उसका एक्सप्लेनेशन और हाउ टू अटेंड द पेपर किस तरह से अटेंड करना है। होता क्या है, बहुत लोगों की पढ़ाई नहीं हुई कोविड की वजह से, तो अभी किस तरह से हम स्टडी किस तरह से करेंगे और पेपर को किस तरह से अटेंड करना है कि जो मतलब कि हम इजीली 60 to 70 तक पहुंचे परसेंटेज। तो आप किस तरह से, तो आप पहला जो सब्जेक्ट है इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश का पेपर जो 80 मार्क्स के लिए है। 80 मार्क्स में डिवाइडेशन किस तरह से होता है। पहला क्या होता है, जब पैराग्राफ आता है, क्या आता है, पैराग्राफ हमको अटेंड करना होता है। ओके, तो पैराग्राफ में होता क्या है, 3 पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, एक पैसेज में 3 पैराग्राफ होते हैं। तो अब उसमें किस तरह से अटेंड करना है, जब फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन होते हैं हर पैराग्राफ में, तो उसको अटेंड किस तरह से करना है। जब भी क्वेश्चंस हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, अगर इनकेस व्हाट से क्वेश्चन शुरू होता है तो ये क्या है, सब क्वेश्चन मार्क है, व्हाट, विच, हु, ये सब क्या है, हमारे जितने भी ये सब क्या है क्वेश्चन मार्क से। तो जब हम आंसर राइट करते हैं तो ये क्वेश्चन को हमको क्या करना पड़ेगा, कट करना होगा और उसके जगह पे हमको आंसर फिल करना होगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है हमको फर्स्ट पैराग्राफ में इजीली फाइंड हो जाता है, बस उतना ही हमारा आंसर होना चाहिए। और जो सेकंड और थर्ड पैराग्राफ है, तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वहां पे हमको अटेंड करना पड़ता है। तो लेकिन लिखना क्या होता है, बहुत मिस्टेक क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है, जब हमको किसी ने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तो हमको व्हाट निकाल के हमारा नेम वहां पे फिट करना होता है। तो वैसा ही यहाँ पे भी क्या होगा, जब पैराग्राफ में क्वेश्चंस हम देखेंगे तो क्वेश्चंस को हमको निकाल देना पड़ेगा और उसके आगे जो आंसर है, पैराग्राफ जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में ही आपको फाइंड आउट हो जाता है और आपने क्या करना है, उस चीज को वहां पे फिलअप कर देना है। देन आपका जो भी आंसर है, जैसे क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन कट कर दिए तो आपका आंसर आप लिख के आगे आपका फुल स्टॉप अगर नहीं देते हैं तो आपको क्या होगा, मार्क्स आपके कट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हो, पैसेज क्या होता है कि हम लोग छोड़ देते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पैराग्राफ में से आंसर फाइंड आउट करना है, देखना है कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन निकालने के बाद में आंसर फिट करके फुल स्टॉप लास्ट में आना ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरा चीज हमारे से मिस्टेक क्या होता है कि ये जो कॉमा होता है, कॉमा कब देते हैं हम, जब हमारा कोई हम आंसर देते हैं तो हमारा कंप्लीट नहीं है तो कॉमा देने के बाद में आगे का सेंटेंस हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फुल स्टॉप के बाद में, फुल स्टॉप कब देना है, जब हमारा एंड हो गया, एट द टाइम ऑफ एंड में हमको फुल स्टॉप देना है। लेकिन अगर कॉमा देके आप छोड़ते तो भी आपका आंसर क्या होगा, रॉन्ग, क्या होगा, रॉन्ग होगा। उसके बाद में क्या होता है कि राइटिंग स्किल में होता क्या है, जितने भी ग्रामर के पार्ट्स आते हैं, क्या आते हैं, ग्रामर के पार्ट्स, जैसा आपका लेटर राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग, उसके बाद में स्पीच राइटिंग, बहुत सारे। तो ये क्या है, आपको 4 मार्क्स के लिए आता है या जो भी पेपर पैटर्न के हिसाब से। लेकिन उसमें होता क्या है, मिस्टेक क्या हो जाता है हमारा, लेटर में 2 ऑप्शंस आते हैं, तो आपको कभी भी फॉर्मल लेटर यूज करना है। और एड्रेस जो है, नॉर्मली क्या होगा, जब भी हम लेटर राइट करेंगे, इस तरह से समझो हमारा पेज है, ओके, नॉर्मली एक एड्रेस इधर लिखते हैं और एक एड्रेस इधर, ओके, ये सेंडर, ये रिसीवर। लेकिन उसका 2 तरीका क्या है, अगर आप इस तरह से अगर नहीं लिखते, इसी तरह से अगर 2 एड्रेस लिख देते, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट और नेक्स्ट फिर क्या होगा, रिस्पेक्टेड सर या मैडम करके, इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते, ओके, ये दोनों भी आपका क्या होगा, सही है। उसके बाद में जब डायलॉग राइटिंग लिखते हैं, इस तरह से अगर आपका पेज है तो डायलॉग राइटिंग में 1/3 पेज आपका क्या होना चाहिए, फिलअप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ओके। तो आप लेटर और डायलॉग राइटिंग जितनी भी राइटिंग स्किल है, कोई भी एक अच्छा प्रिपेयर कर लो, 21st में से करो या जो भी आपके आंसर है आपके, उसमें से एक प्रिपेयर करना है। सिर्फ क्या होना चाहिए, आपका सिस्टम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जब हम स्टार्टिंग टू एंड, ये आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ग्रामेटिकल होता है मिस्टेक तो इट्स ओके, मार्क्स थोड़े कट होंगे, बट आपका जब सिस्टम में मिस्टेक होगा
कि कैसा क्या स्टार्ट करना है, एंड करना है, तो आपका क्या होगा, पूरे मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि इंग्लिश का एक पैटर्न है, आपको इस तरह से क्या होगा, उसका स्टडी करना है। और स्टडी किस तरह से करना है कि वहां पे देखना है कि पैसेज में से आंसर किस तरह से फाइंड आउट करना है। होता क्या है, हम लोग कुछ अगर वर्ड सेम दिखा तो हम पूरा लिख देते, पूरा नहीं लिखना है, जस्ट उसका मेन कंसेप्ट क्या है। जैसा अगर व्हाट्स योर नेम पूछा है तो नेम क्या है वहां पे फाइंड आउट करना है, नेम को क्वेश्चन के जगह पे फिट करना है और आपका डायरेक्ट फुल स्टॉप देना है। तो ये आपका क्या हो जाता है कि आंसर फिट हो जाता है। ओके, तो इंग्लिश का जो पैटर्न बताया हुआ है इस तरह से आप इसको फॉलो करो तो आप क्या होगा, इजीली मतलब कि आपको 50 to 60 पहुंच जाते हैं। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का। थैंक यू।